नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी सिंह अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में पब्लिक प्रोविडेंट फंड एवं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से कौन सी योजना अच्छी है, वह कितनी सुरक्षित है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पीपीएफ की योजना भारत सरकार ने 1968 में इंट्रोड्यूस की थी। इसी प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही योजनाओं में आप जो धन इन्वेस्ट करते हैं वह 100% सुरक्षित होता है। इसकी समानताओं की बात करते हैं तो पीपीएफ का खाता आप किसी भी पीएसयू बैंक के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता भी आप किसी भी पीएसयू बैंक के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी एज के बारे में बात करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी यह है कि पीपीएफ का खाता कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। यह खाता एक माइनर के नाम से भी खोला जा सकता है। माइनर का खाता उसके माता या पिता की गार्जियनशिप में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत यह खाता केवल गर्ल चाइल्ड के नाम से खोला जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी अधिकतम 2 बेटियों के नाम से यह खाता खोल सकता है। यदि आपकी सेकंड बेबी ट्विंस है और दोनों बेटियां हैं तो आप यह उस परिस्थिति में 3 खाते खोल सकते हैं। अब एज के बारे में बात करते हैं। पीपीएफ का खाता खोलने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। वहीं पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए बेटी की आयु 10 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। और अब इसके टेन्योर के बारे में बात करते हैं। इसमें कितना टेन्योर है, इसका लॉकिंग कितना है। पीपीएफ का मूल टेन्योर 15 वर्ष का है। 15 वर्ष का समय पूरा हो जाने के बाद अब इसको 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। आप जितनी बार चाहें इसको खाते को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पर सुकन्या समृद्धि योजना का जो टेन्योर है, लॉकिंग है, वह 21 वर्ष का है। 21 वर्ष पूरे हो जाने पर यह खाता मैच्योर हो जाता है। इसके अंतर्गत आपकी जब बेटी की आयु 15 वर्ष की हो जाती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। अंतिम 6 वर्ष में आपको इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन नहीं है, परंतु उसमें जो राशि उस समय तक आपने जमा कर दी है उसमें आपको ब्याज मिलता रहेगा। अब इसके पार्शियल विड्रॉल के बारे में बात करते हैं। पीपीएफ में 6ठे वित्तीय वर्ष के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है तो उसके हायर एजुकेशन के लिए या शादी के लिए आप 50% धन निकाल सकते हैं। यह धन अंतिम वर्ष के अर्थात पिछले वर्ष में जो बकाया है, आपका जो जमा किया है आपने, मैं ब्याज के जो आउटस्टैंडिंग है उसका 50% निकाल सकते हैं। अब प्री मेच्योर कैंसिलेशन अर्थात खाता बंद करने की बात करते हैं। क्या समय से पूर्व यह खाता समाप्त किया जा सकता है। पीपीएफ का खाता 5 वर्ष के बाद बंद किया जा सकता है। उसकी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। खाता धारक अपनी हायर एजुकेशन के लिए या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इस खाते को बंद कर सकता है, या उसको कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो गई है तो उस इलाज के लिए धन की आवश्यकता है तो यह खाता बंद कर सकता है। इसी के अतिरिक्त यदि खाता धारक की डेथ हो जाती है तो बैंक स्वतः ही यह खाता बंद कर देता है। इसके अतिरिक्त जब आपका स्टेटस बदल जाता है अर्थात आप एनआरआई हो जाते हैं तो यह खाता आपको बंद करना होता है। उसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता आप बंद कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु हो जाने पर यदि आप बेटी की शादी कर रहे हैं तो यह खाता पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। और यदि बेटी की डेथ हो जाती है दुर्भाग्यवश तो यह खाता बंद हो जाता है, या उसको कोई ऐसी क्रॉनिक डिसीज हो जाती है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आप इसको बंद कर सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि कितना धन इसमें आपको जमा करना होता है। पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपये एक वित्तीय वर्ष में जमा करने होते हैं। अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। वहीं पर सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपये मिनिमम जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक आप जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में यदि आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो पीपीएफ एवं सुकन्या में दोनों ही खातों में 50 रुपये प्रति वर्ष की दर से आप पर पेनल्टी लगती है। यह धन आप जो है आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली दोनों ही योजनाओं में आप जमा कर सकते हैं। ये सुविधा दोनों में ही बराबर है। अब लोन सुविधा के बारे में बात करते हैं
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको लोन की कोई सुविधा नहीं है। इस पर आपको कोई भी संस्था लोन नहीं देगी। वहीं पर पीपीएफ के खाते में आपको प्रथम 3 वर्ष के बाद और छठा वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक आप अपने आउटस्टैंडिंग का 25% तक लोन ले सकते हैं। इस लोन पर उस समय के जो ब्याज दर है उस पर 1% अतिरिक्त आपको ब्याज देना होगा। अब इसमें रिटर्न्स की बात करते हैं कि इसमें कितना % ब्याज मिलता है। पीपीएफ में वर्तमान में 7.10% ब्याज मिलता है और सुकन्या समृद्धि योजना में 7.60% ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज फ्लोटिंग है। समय समय पर सरकार के निर्देशानुसार इसको कुछ कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यह ईयरली कंपाउंडेड होता है। अब आपको यह बताना चाहेंगे कि आप इसमें अधिकतम ब्याज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पीपीएफ में जब भी आप धन जमा करें, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो उस महीने की 5 तारीख तक जमा करते हैं, क्योंकि 5 तारीख को जो आउटस्टैंडिंग होती है बैंक और पोस्ट ऑफिस उसमें ब्याज की गणना करते हैं। वहीं पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप उस महीने में जब धन जमा कर रहे हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो 10 तारीख तक जमा कर दें, आपको अधिक उस महीने का भी ब्याज मिल जाएगा। अब इसमें टैक्स एग्जम्पशन की बात करते हैं तो आप दोनों ही योजनाओं में 1,50,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करके आयकर की धारा 80C के अंतर्गत छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या खाते के ट्रांसफ़र करने के बारे में बात करते हैं। क्या यह खाता ट्रांसफरेबल है या नहीं? जी हाँ, आप बिना किसी शुल्क के इस खाते को बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस से बैंक, बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह पीपीएफ एवं सुकन्या समृद्धि योजना दोनों में लागू होता है। आशा करते हैं कि आपको विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि निकट भविष्य में आने वाली और वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।